हम लोग बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे। वो रिश्ता हमारे लिए बहुत टॉक्सिक हो गया था, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। रोज़ रोज़ झगड़ने के बाद उसने मुझसे एक दिन कहा कि वो इस रिश्ते से दूर रहना चाहती है, थोड़े दिन वो ब्रेक लेना चाहती है। मुझे लगा उसकी बात बिल्कुल सही है, शायद हम दूर रहेंगे तो हमारे बीच की दूरियां धुंधली हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं ब्रेक पर। लेकिन जैसे ही हम ब्रेक पर गए, मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मुझे एहसास हुआ कि उसके अलावा मुझे कोई समझता ही नहीं था। मुझे उसकी अहमियत का एहसास हुआ। मेरी तरफ से प्यार बहुत उमड़ रहा था। मैं इस ब्रेक का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो भी इतनी बेताब होगी इस ब्रेक को ख़त्म करने के लिए। 1 महीने बाद उसका मैसेज आया। उसने कहा कि मुझे मिलना है तुमसे, कुछ बातें करनी है इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत तैयार होकर गया। मुझे लगा फाइनली ये ब्रेक आज ख़त्म हो जाएगा और हम फिर से साथ खुश रहेंगे। मैं इन्फिनिटी मॉल गया। मैं वक्त से पहले ही पहुंच गया था। वो आई। उसने उस दिन ग्रे कलर की कुर्ती पहनी थी और झुमके पहने थे जो मैंने उसे दिए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे उससे फिर से प्यार हो गया। हमने इधर उधर की कुछ बातें कहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बता ही देता हूँ कि मुझे इसकी कितनी याद आई थी इस वक्त के बीच में, और मुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं कुछ बोलने गया तो वो भी कुछ बोलने वाली थी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम पहले बोलो, तुम्हें क्या बोलना है। उसने कहा कि मैंने इस दरमियान बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को आज यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत ऊंची चट्टान पर खड़ा हूँ और किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया था। उसके बाद मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो अपना मन बना कर आई थी। फिर मुझे रोना आ गया, फिर उसे भी रोना आ गया। हम दोनों मॉल में सबके सामने रो रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे को छिपाया। अब मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरी बात समझ गई है। मैंने उससे कहा कि 24 घंटे ले लो तुम, 24 घंटे के बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। अगर तुम्हारा मैसेज आ गया तो मैं समझूंगा कि हम दोनों साथ हैं। अगर नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाते वक्त उसने मुझे बहुत कस के गले लगाया, तो अब मुझे लग रहा था कि उसका मैसेज तो आ ही जाएगा। फिर हुआ ये, मैं घर पे जाने के लिए रिक्शा में बैठा। उसकी बेस्ट फ्रेंड का मुझे मैसेज आया अचानक। मैंने कहा हाय, कैसे हो? उसने कहा ठीक हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं अभी अभी इससे मिला और शायद अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। उसने कहा कि मुझे भी उसका मैसेज आया था। उसने कहा कि तुमसे कहना कि उसका अब कोई मैसेज नहीं आएगा। मेरा दिल बहुत भारी हो गया अचानक। ऐसा लगा था कि दुनिया के सारे समुद्रों का पानी उस पर रख दिया गया है। लेकिन मैं रोया नहीं इस बार। मैं घर गया तो घर पे देखा कि मेहमान आए हुए हैं। मेहमानों के सामने नाश्ता रखा था। मुझे ना अंदर बहुत खाली लग रहा था, तो मैंने ना उठा के 5 समोसे खा लिए। मैं अपने अंदर के खालीपन को भरना चाहता था। उसके बाद मैंने 4 सेब भी खा लिए। लेकिन जो अंदर खालीपन था ना, वो उससे भरा नहीं। अब इस बात को 5 साल हो गए हैं और दूरियों से ज़ख्म सूख जाते हैं। अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मैं उसे प्यार नहीं करता। हम अच्छे दोस्त भी हैं और इस रिश्ते में किसी की गलती नहीं थी। उस रिश्ते की उम्र हो गई थी और हम जुदा हो गए। इसमें कोई विलन नहीं है। लेकिन अभी जब इस चीज़ को याद करता हूँ तो 2 समोसे खा लेता हूँ। उसका नतीजा तो आपको दिख ही रहा होगा। शुक्रिया।